चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2026 का है, ठीक है। और इसका हम चैप्टर हल करने वाले हैं। चैप्टर 1 है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 मैथ है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे 93 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कर रहा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, ठीक है। इसमें चुनना है कि कौन आर के लिए इसमें सत्य है, ठीक है। तो 93 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर होगा, ठीक है। कौन होगा, सी नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, तो इसके लिए कौन सत्य होगा, तो यहाँ पर सी नंबर होगा। यानी कि 0 के बराबर आर से बड़ा बी होता है, ठीक है। इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 93 था और अब 94 हम देखते हैं। 94 में कह रहा है 5√2 क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहा है 5√2 क्या है, तो रूट से बाहर है, ये आज़ाद अंक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय, ठीक है। ये हो जाएगा परिमेय इंटू रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए तो अपरिमेय कहाँ पर दिया है, तो अपरिमेय आपका बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 95 में कह रहा है यहाँ पर 5.237 तो इसको लिखना है क्या, ये पूर्ण संख्या होगा कि परमेय संख्या होगा, तो इसको लिखेंगे 52372 दशमलव का बदला 1 दशमलव का इधर जय अंक है, जय 0 डाल देंगे तो 4 अंक है, तो 4 0 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब देखिए ये हो गया बाटा का रूप में, ये बाटा में हो गया तो ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा, परिमेय संख्या। 95 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्या होगा, बी नंबर परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगले सवाल को हल करते हैं 96 से, ठीक है। यहाँ पर 96 नंबर सवाल कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 96 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखेंगे, ठीक है, दिया है 2/3। ऑप्शन बी का लिखेंगे √25/49। सी में लिखेंगे √11। डी में लिखेंगे 7/3। ये बट्टा का रूप में है तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, परिमेय संख्या, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल निकलेगा 5, इसका निकलेगा 7, ये भी हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी बट्टा के रूप में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये लिखेंगे परिमेय संख्या, लेकिन 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि विजातीय लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह विजातीय, ठीक है, विजातीय, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। यानी कि 96 नंबर का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यही इसका विजातीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल देखते हैं। 96 का 97 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 97 में जो सवाल दिया है वो दिया है यहाँ पर 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का मान दिया है पाई, ठीक है।
बी का मान दिया है √7, ठीक है। सी का मान दिया है √16/25। डी का मान दिया है यहाँ पर 3 √3/√2, ठीक है। और देखिए पाई जो हमारा होता है ना, क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। संख्या ये भी हो जाएगा क्या, अपरिमेय, ठीक है। संख्या अब इसका देखिए, इसका निकलेगा 4 × 16, 5 × 25, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो पल्ला में एगो है परिमेय, ठीक है। परिमेय गुने अपरिमेय, ठीक है। अब बट्टा अपरिमेय, ठीक है। अब परिमेय से अपरिमेय में गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय में अपरिमेय से भाग कीजिएगा, ठीक है। तो भाग करने पर जो आएगा ना यहाँ पर, तो वो हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। भाग कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 98 नंबर सवाल को। 98 में क्या कह रहा है, 98 का निम्नलिखित में अलग कौन है इसमें, ठीक है। यानी कि विजातीय भी बोलते हैं उसको। तो 3/5, बी में दिया है √16/4, सी में दिया है √2/5, डी में दिया है 25/4। निम्नलिखित में अलग कौन है, तो देखिए ये बट्टा का रूप में है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल 4 आएगा, इसका वर्गमूल 2, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए ये भी बट्टा में है, तो ये हो जाएगा परिमेय, ठीक है, संख्या। लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। और यहाँ पर इसका 5 है परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में नहीं है, भाग करते हैं तो यहाँ पर अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इनमें सबसे अलग कौन है, तो इसमें सबसे अलग जो है ना वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 99 नंबर सवाल को, ठीक है। 99 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, संख्या इतना के रूप में जहाँ PQ लिखा जा सकता है। तो 99 के दिया है 0.32 पर रेकड़िंग, और P/Q का रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 2 बट्टे एगो पर रेकड़िंग है तो एगो 9 दे देंगे, माइनस यहाँ पर एगो पर रेकड़िंग नहीं तो 3 को घटा लेंगे। अब यहाँ घटाएंगे 12 में से 3 गया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कितना 9, ठीक है। ये बचे कितना 2 29, और बट्टा में 9, ठीक है। और देखिए 29/9 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, न ये ऑप्शन होगा, न ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या 29 सॉरी यहाँ पर जो ऐसे तो ना दिया है, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको शून्य बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 29/90 आंसर आएगा, ठीक है। 29/90 हो जाएगा, ठीक है। 29/90 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर को देखते हैं। 100 नंबर जो दिया है ना, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो इसका जो अपरिमेय संख्या होगा √5 हो जाएगा इसका डायरेक्ट, ठीक है। √5 क्लिक कीजिएगा। 101 में जो सवाल दिया है ना उसको देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य चुनना है, ठीक है। तो 101 का जो कथन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर में ना, ये वाला कथन हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला कथन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, जब गुना करेंगे तो ये आएगा क्या, अपरिमेय। ठीक है, संख्या, यही मान आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 102 नंबर सवाल को देखते हैं। 102 में क्या कर रहा है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, तब एन क्या होगा। देखिए एन एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको यहाँ पर हम बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटा के तब इसका हल करते हैं। ठीक है, देखिए एन एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 102 नंबर। ठीक है, तो रूट अंडर एन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि एन प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए रूट अंडर 1, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6। ठीक है, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, रूट अंडर 9। ठीक है, अभी देखिए 1 का वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 2 रह जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 3 रह जाएगा, इसका 2 निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 5 रहेगा, इसका नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 6 रह जाएगा। ठीक है, 6 का नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 6 रह जाएगा, 7 का नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 7 रह जाएगा, 8 का नहीं निकलता है ना, 8 का नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 8 रहेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 3। ठीक है, तो कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी ठीक है, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, लिखेंगे कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी परिमेय संख्या रहा, देखिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा ना, क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा अपरिमेय ही संख्या होना चाहिए। ठीक है, 102 का जो ऑप्शन होगा ना, हो जाएगा अपरिमेय ही संख्या। ठीक है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिखे है यहाँ पर। ठीक है, कभी अपरिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या तो कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 103 नंबर सवाल। 103 में दिया है, यदि प्रथम इतना भाज्य संख्या का योग n है तो हमेशा भाज्य होगा क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया है ना, इनमें से कोई नहीं ना। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किसी भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का n हो तो इसमें भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा ना, कभी अभाज्य नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर दिया है 1 3। ठीक है, उसके बाद 9 8 9 8 6। ठीक है, अब इसको भाज्य करना है ना, तो इसमें जो है ना 2 + 3 +, ठीक है 3, यानी कि इसमें 2, हाँ 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या इसमें चुनने का, अभाज्य। ठीक है, उसके बाद इसमें हो जाएगा 7। ठीक है, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 हो जाएगा,
और उसके बाद 19 हो जाएगा। ये क्या है? डॉट 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 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो केवल एक से लगेगा। ठीक है, जितना है उतना से लगेगा। ठीक है, तो किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अभाज्य से। ठीक है, भाग किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई किसी के भाग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। 104 में तो ये दिया है यहाँ पर। ठीक है, x के पावर n। ठीक है, यानी कि x के पावर n प्लस का 1 है। ठीक है, इसमें दिया है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे n एक निश्चित रूप से क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। 105 में दिया है ये। ठीक है, 105 में देखते हैं, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 105 का जो ऑप्शन होगा ना, इसको वास्तविक संख्या ना। ठीक है, इसको वास्तविक संख्या देखें, एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये वास्तविक संख्या होगा। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या, तो वास्तविक संख्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 105 तक ले हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।